जय श्री कृष्ण। मैं सपना यशोवर्धन व्यास आज एक जीवनी के रूप में एक रचना मेरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि मैंने मेरे दादा ससुर जी द ग्रेट स्वर्गीय पंडित शिरोमणि सीताराम जी व्यास भणिया के ऊपर लिखी है। मतलब जो मेरे मन के भाव है वो बताने का कारण ये है कि कैसे इंसान एक छोटी सी आयु में भी बड़े बड़े कृत्य कर जाता है जगत में और एक छाप छोड़ जाता है सबके दिलों पे। मुझे हमेशा से मेरे दादा ससुर जी की जो पर्सनैलिटी थी वो प्रेरित करती रही है। और अभी कुछ टाइम पहले वो एक वैद्य थे, बहुत नामी गिरामी। शिकारपुर में जब वास था, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तो सबका रहना वहीं था, तो वहाँ पे थे। और बाकायदा उनका एक रुक्का है जो अपन जिसको पर्ची कहते हैं डॉक्टर की। तो वो रुक्का देखकर हमेशा मतलब वो एक प्रेरणा मिलती थी कि यार इतनी और ज़्यादा एज भी नहीं लेके गए वो। घर वाले कहते हैं कि शायद 21 से 25 साल के बीच में श्री जी की शरण हो गया था उनका। बड़ा कठोर समय निकला है मेरे ससुराल पे। ये वाला मेरे ससुर जी मात्र 5 या 6 साल के थे, सबसे बड़े बच्चे वही थे। उनके पास उनकी 2 बहनें थी, राधा बुआ जमुना बुआ, और मेरे जो काके ससुर जी थे स्वर्गीय श्री दाऊ दयाल जी व्यास, वो पेट में थे, वो पैदा ही नहीं हुए थे और उस समय ये अनहोनी घट गई थी। मुझे ये बहुत प्रेरित करती है, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रेरित करता है कि कैसे एक छोटी सी एज में भी आदमी इतना कुछ कर जाता है। और कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का असर है कि आज हमारे घर में भी सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे ससुर जी खुद भी व्याख्याता पोस्ट से रिटायर्ड है। मेरे दोनों जेठ जी प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं फिजिक्स में और अर्थ इकोनॉमिक्स में। मेरी जेठानी जी जो भी श्री जी शरण हो गया जिनका, वो भी हिस्ट्री की लेक्चरर थी। मेरे हस्बैंड भी मैथ्स के प्रोफेसर है। तो काका ससुर के घर में भी सब पढ़े लिखे जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले। मेरे नंदे, मेरी जेठानी जी सब जो है टीचर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद फलित हो रहा है हम सब पे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी एज में 21 साल से 25 साल की बीच की एज में उन्होंने एक नाम कर दिया। और वो रुक्का है, वो भी मैं शेयर करूँगी साथ में अभी मेरी रचना के पोस्ट में, कि कैसे उस रुक्के में उस समय, तो ये बात शायद 1930 की होगी, जिस समय उन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली थी शिकारपुर सिंध में। और उस रुक्के पे बाकायदा इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में लिखा हुआ है। और कितना दिमाग लगाया होगा उन्होंने, वही जान सकते हैं ये चीज़ तो, कि उस समय कोई ज़्यादा फ्रीडम था नहीं और अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन कैसे चतुराई से उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया उस पर्ची को। और बाकायदा वो आप देखिएगा, मेरे लिए एक बहुत रोचक और बहुत प्रेरणास्पद ये तथ्य है। और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं उनकी पौत्र वधू हूँ। तो आज की जो मेरी ये रचना जीवनी के रूप में मैं लाई हूँ, आज उनका श्राद्ध और चमश्री दोनों है, राजी बोलते हैं हम उनको। तो कहीं ना कहीं आज आशीर्वाद बरसाया है उन्होंने मुझ पर, तभी मैं कुछ लिख पाई हूँ। मैं शुरू करती हूँ। शीर्षक: वैद्य शिरोमणि पंडित सीताराम जी व्यास भणिया। और मेरे जो दादी ससुर जी की माता जी थी गोपी जी, उनको हम आई जी बोलते थे। दादी ससुर जी को हम डा जी बोलते थे। प्रोनंस उनके पिताजी का नाम तेजकरण दास जी था। तो मैंने वो विवरण किया है, मैं शुरू करती हूँ। आई जी के आँखों के तारे, बहनों के भैया थे प्यारे, सुशिक्षित और बुद्धिमान, डाजी कुल के थे अभिमान, डाजी कुल के थे अभिमान। बात है सन 1920 की, वेद व्यास एक ब्राह्मण कुल की, एक सपूत गोपी जी ने जाया, तेज करण जी का तनय कहाया, तेज करण जी का तनय कहाया। नामकरण हुआ सीताराम, रोशन किया पिता का नाम, वैद्य विशारद मिले उपाधि, झटपट मिटाते आदि व्याधि, झटपट मिटाते आदि व्याधि। सिंध के शिकारपुर में बसते, निपुण दक्ष हर काम में जचते, ज्योतिषी रत्नाकार की पदवी, डाजी दर्शाते भविष्य की छवि, डाजी दर्शाते भविष्य की छवि। सुगनी देवी बनी अर्धांगिनी, सुंदर सुशील जीवन संगिनी, परिवार की बगिया फूली, वंश बेल सरसी और झूली, वंश बेल सरसी संग झूली। भंवरलाल मिले अग्रज पुत्र, खुशियां चहक गई सर्वत्र, राधा जमुना बिटिया आई,
सुरमई सौरम बजी सहनाई, सौरम सी बज गई सहनाई। जग में थे सीमित संसाधन, रोगों की थी जबर सी जकड़न, तब प्रभु रूप में डाजी आए, सुप्रसिद्ध ये वैद्य कहाए, सुप्रसिद्ध ये वैद्य कहाए। तन से थे बलिष्ठ ताकतवर, ओजस्वी बुलंद उनके स्वर, हष्ट पुष्ट थे लंबे चौड़े, तन मन से सुंदर थे गोरे, तन मन से सुंदर थे गोरे। जब दुनिया पढ़ना न जानती, डाजी की बुद्धि का लोहा मानती, श्री व्यास आयुर्वेदिक फार्मेसी शिकारपुर में खोली लेगेसी, श्री व्यास आयुर्वेदिक फार्मेसी शिकारपुर में खोली लेगेसी। तब ना थे कोई मोबाइल फोन, ना था सरल टाइपराइटर जोन, फिरंगियों का चलता शासन, विकट जमाना कड़ा अनुशासन, विकट जमाना कड़ा अनुशासन। डाजी हमारे सभ्य सुशक्त, डाजी हमारे सभ्य व शिक्षित, हिंदी उर्दू इंग्लिश में प्रशिक्षित, मृदुल चतुर दुनियादारी में, प्रेम भाव आपसदारी में। वैद्य राज पर्चा छपवाया, रोग दवा का विवरण लिखाया, जो कोई सोच न सकता था तब डाजी ने किए महान कृत्य जब, डाजी ने किए महान कृत्य जब। आयुर्वेद का गजब था ज्ञान धर्म कर्म, आयुर्वेद का गजब था ज्ञान, फट से रोग लेते पहचान, हाथ में उनके जस था इतना, प्रभु पर रखे भरोसा जितना, प्रभु पर रखे भरोसा जितना। वेद व्यास ग्रंथों के ज्ञाता, धर्म कर्म पुण्यों के प्रदाता, सिंध के मंदिर बाजते भागवत, उनकी वाणी से जन जन पुलकित, उनकी वाणी सुन जन जन प्रफुल्लित। घर में रेल छेल ही रहती, दूध दही की नदियां बहती, सुख संपत्ति के भरे भंडार, खूब चलता था वैद्य का कार, खूब चलता था वैद्य का कार। फिर एक बार खुशियों की आहट, चौथे बच्चे को देखने की चाहत, सुंदर सुखद थी जीवन बगिया, माता पिता के प्रेम की छैया, माता पिता के प्रेम की छैया। समय कभी भी एक न रहता, हर पल हर घड़ी रंग बदलता, भाग्य का लिखा ही सहना पड़ता, राम रखे ज्यों रहना पड़ता, रखे राम ज्यों रहना पड़ता। नियति ने एक भंवर रचाया, क्रूर काल का बादल छाया, माता पिता को यात्रा कराने एक बेटा मथुरा ले आया, बेटा एक मथुरा ले आया। सुगनी दादी गर्भवती थी, नवजीवन को पाल रही थी, आई जी काका को मथुरा जाना, डाजी को छोड़ने पड़ा आना, डाजी को छोड़ने पड़ा था जाना। वहाँ फैली है जे की बीमारी, जूझ रही थी जनता सारी, डाजी भी चपेट में आए, वैद्य खुद पे कुछ ना कर पाए, वैद्य खुद पे कुछ ना कर पाए। आई जी के हाथों में हुआ निर्वाण, माँ की गोद में निकले प्राण, असहनीय अनहोनी घट गई, खुशियाँ दुखों के ढेर बदल गई, खुशियाँ दुखों के ढेर बदल गई। आई जी पे दर्द का पहाड़ टूटा, ममता का आंचल हाथ से छूटा, 3 बेटियों पे एक बेटा, आज चिता पर बेसुध लेटा, आज चिता पर बेसुध लेटा। कर्मों में लिखा जो सहना पड़ता, मर के भी जीवन जीना पड़ता, आई जी पे दादी की जिम्मेदारी, छोड़ गया बेटा गृहस्थी सारी, छोड़ गया बेटा गृहस्थी सारी। बड़ी मुश्किल से घर को संभाला, दाऊ दयाल पोते को भी पाला, क्या बोले नन्ही सी जान को, बिना तीर तरकस कमान को, बिना तीर तरकस कमान को। दादी के आशीर्वाद की छाया, फिर से फूला परिवार घर माया, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं ज्ञानी, शिक्षाविद सब गुणों की खानी, शिक्षाविद सब गुणों की खानी। दादी आज आपका श्राद्ध छमछरी, छलका वो आशीषों की गगरी, सब बच्चे आगे बढ़ते जाएं, आपके नाम को और बढ़ाएं, आपके नाम को और बढ़ाएं। आप हो हर पल साथ हमारे, महसूस करें हम आपको सारे, राह कभी न भटकने देना, अपने चरणों में हमको रखना, चरणों में अपने हमको रखना। पौत्र वधू है आपकी सपना, शुरू किया है कविता लिखना, आज आपने कृपा बरसाई, आपकी जीवनी में लिख पाई, जीवनी आपकी मैं लिख पाई। आपकी कृपा से चल रहा जीवन, आप मिटाते हर एक अड़चन, सिर पर सदा ही रखना हाथ, आपको सुमरे हम दिन रात, दादी को सुमरे हम दिन रात। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी पितरों को नमन पितृपक्ष में, और मेरी रचना आज हमारे दादी को समर्पित। आज उनका श्राद्ध और छमछरी दोनों हैं। पता नहीं, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन भाव आज ही उपजे। तो ये एक छोटा सा परिचय, विभूति थे पुष्करना समाज की। ज़्यादा जो लोग जानते हैं वो पहचानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या थे, लेकिन मैं आप सबसे भी परिचय करवाना चाहती थी कि कितने महान विभूति थे वो हमारे परिवार की पर्सनैलिटी।
तो छोटी सी कोशिश है, शायद पसंद आएगी सभी को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।